तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं एनालिसिस डिजाइन ऑफ एल्गोरिथम यूनिट थर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 2 यूनिट को अच्छी तरीके से कवर अप कर लिया है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से उसे चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यानी अगर आप एनालिसिस डिजाइन एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं, अगर आप यूनिट थर्ड पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहला अगर कोई टॉपिक आता है वो आता है आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग को आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग लाइक द डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड सॉल्व द प्रॉब्लम बाय कंबाइनिंग द सॉल्यूशन ऑफ द सब प्रॉब्लम, यानी ये एक प्रकार का डिवाइड एंड कॉन्क्यूर मेथड के अकॉर्डिंग काम करता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम को डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करके सारे सॉल्यूशन को एक जगह जोड़ देते हैं, तो वो आपका फाइनल सॉल्यूशन निकल जाता है। उसके बाद कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ नेम क्वाइंड बाय द रिचर्ड बेलमैन इन 1955, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक प्रकार का ऐसा वर्ड है जिसको रिचर्ड बेलमैन ने 1955 में क्या किया, ड्राइव किया था। डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली, यानी जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग होता है वो आपका ऑप्टिमल प्रिंसिपल पे आधारित होता है। एंड इसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए। पहला स्टेप होता है वेरीफाइड एट द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमली होल्ड। सेकेंड है कि सेट अप द डायनेमिक प्रोग्रामिंग रिकरेंस इक्वेशन। एंड थर्ड कह रहा है कि परफॉर्म अ ट्रेस बैक सेट स्टेप इन विच द सॉल्यूशन इटसेल्फ इज कंस्ट्रक्टेड। एंड उसके बाद आपका अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सॉल्व द एवरी सब प्रॉब्लम जस्ट वंस एंड देन सेव इट्स आंसर इन द टेबल एंड देयरफॉर अवॉइडिंग द वर्क ऑफ द recomputing the answer every time the sub problem is encountered, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम सॉल्व करता है सारे सब प्रॉब्लम्स को एक तरह से, और साथ ही साथ जितने भी सब प्रॉब्लम्स होते हैं उनको एक जगह पे ला के इकट्ठा कर देता है। कहने का मतलब यही है इन सारे वर्ड्स का। फ्रेंड, आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग सवाल पूछ देता है तो आप उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सब इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे होंगे। सबसे पहला कह रहा है कि द प्रॉब्लम कैन बी डिवाइडेड इनटू द स्टेजेस विथ अ पॉलिसी डिसीजन रिक्वायर्ड एट ईच स्टेज, यानी जो प्रॉब्लम होगा उसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं मल्टीपल स्टेजेस में। एंड सेकंड कह रहा है कि ईच स्टेज हैज अ नंबर ऑफ स्टेट एसोसिएटेड विद द बिगिनिंग ऑफ द स्टेज, यानी प्रत्येक जो स्टेज होगा उसके बाद नंबर ऑफ स्टेट होंगे और वो एसोसिएट होंगे उसके बिगिनिंग स्टेट से। एंड थर्ड कह रहा है कि द सॉल्यूशन प्रोसीड्यूर बिगिंस बाय द फाइंडिंग द ऑप्टिमल पॉलिसी फॉर लास्ट स्टेट, यानी जो आपका सॉल्यूशन होगा वो प्रोसीड्यूर करेगा फर्स्ट स्टेज के द्वारा और लास्ट स्टेज के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन अ डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशन फॉर द कंप्यूटिंग द बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यानी बाइनोमियल कोएफिशिएंट को कंप्यूट करने के लिए डायनेमिक प्रोग्रामिंग का क्या अप्रोच होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि द यूजिंग द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैन बी कैलकुलेटेड रिकर्सिवली बाय यूजिंग NCK, यानी जो आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन का पार्ट है, ये आपका मैथमेटिक्स टर्म यहाँ पे यूज किया गया है क्योंकि एल्गोरिथम मैथमेटिक्स पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पे ये आपका एल्गोरिथम फॉलो किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन सारी चीजों को। क्लियर। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि व्हाट इज मल्टी स्टेज ग्राफ, यानी मल्टी स्टेज ग्राफ क्या होता है। तो इसमें कह रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ प्रॉब्लम इज टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम द सोर्स टू सिंक, यानी वो क्या करता है, एक मिनिमम कॉस्ट को फाइंड आउट करता है। जैसे मान लीजिए सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच हमें जाना है, तो सोर्स से डेस्टिनेशन कम रास्ते में कितने कम समय में हम उसको पहुंच सकते हैं, वही आपका मल्टी स्टेज ग्राफ करता है। एंड मल्टी स्टेज ग्राफ इज ए डायरेक्टेड ग्राफ विथ मल्टीपल स्टेजेस एंड इफ वी डिनोट द ग्राफ G इज इक्वल टू V, E, यानी वर्टिसेस एंड एजेस इन विच द वर्टिसेस आर पार्टीशनड इनटू K इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, disjoint set V of I, 1 is less than equal to I and I is less than equal to K, so that if there is an edges less than U and greater than V from U to V in A, and then U belongs to Vi and V belongs to Vi plus 1 and some I, 1 is less than equal to 1 and I is less than K and states V1 and Vk are such that the modulus of V1 is equal to modulus of Vk is equal to 1। ये बेसिकली स्टेटमेंट है, आपको इतना स्टेटमेंट लिखना होगा इसमें। और उसके बाद अगला पॉइंट करें कि इन मल्टी स्टेज ग्राफ वी ट्राई टू फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू सिंक। यहाँ पे एक बेसिकली आपका डेस्टिनेशन, यहाँ पे आप एक एग्जांपल दिया हुआ है 5 स्टेजेस में ग्राफ आपको दिख रहे होंगे, यानी मिनिमम आप कहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक आप जा सकते हैं, तो ये आपका मिनिमम रास्ता होगा। बाकी आप सारे टर्म से जा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड कह रहा है कि एक्सप्लेन द रिलेबिलिटी डिजाइन प्रॉब्लम विद द सुटेबल एग्जांपल, यानी रिलेबिलिटी डिजाइन अप्रोच को आपको एक सुटेबल एग्जांपल के द्वारा बताना है। तो इसमें कह रहा है कि इन रिलेबिलिटी डिजाइन द प्रॉब्लम इज टू डिजाइन अ सिस्टम दैट इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल डिवाइसेस कनेक्ट इन द सीरीज, यानी इसमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस जो होते हैं वो एक सीरीज में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जैसे D1 D2 D3 DN आपका एन टर्म तक दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख लीजिए। पॉइंट आपका कह रहा है कि इफ वी इमेजिन RI एज द रिलेबिलिटी ऑफ द डिवाइस, दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रॉब्लम डिवाइस DI विल वर्क properly and the reliability of the function can be given as pi RI, and if
I is equal to 0.99 and n is equal to 0, then n divides are set in a series 1 is less than equal to I and I is less than equal to 10, then the reliability of the whole system pi ri can be written as pi ri is equal to 0.904, and so if we duplicate the device at each stages then the reliability of the system can be increased. तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट फॉलो होता है, ये उसका फिगर है, आप इस फिगर को बना लीजिएगा। फ्रेंड ज़्यादा जल्दी मेरे बोलने का मेन पर्पस ये है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो और चीज़ें आपको सही प्रोवाइड कर दिया जाए, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा आप और कॉपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 करें कि एक्सप्लेन द फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम। तो फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम क्या होता है, तो उसमें कह रहे हैं फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम इज फॉर सॉल्विंग ऑल द पेयर शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, यानी ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम इस एल्गोरिथम का यूज करते हैं। एंड इन द फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम वी यूज अ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ शॉर्टेस्ट पाथ देन वी यूज्ड इन द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बेस्ड ऑल पेयर एल्गोरिथम, यानी ये क्या करता है, एक मैट्रिक्स बेस्ड पे आधारित होता है। एंड द प्रॉब्लम इज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द एवरी पेयर ऑफ द वर्टिसेस इन अ गिवन एजेस वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ। ये आपका एल्गोरिथम है जो कि एल्गोरिथम फॉलो होता है इस चीज को सॉल्व करने में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया हुआ है, एग्जांपल को आप समझिए। यहाँ पे D0 फाइंड आउट किया गया है, क्या इसका प्रोसीजर होगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका आएगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसे रफली एक बार देख लीजिए बस अपने सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन हर बार एग्जामिनेशन में आता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड करें कि सॉल्व द फॉलोइंग इंस्टेंस ऑफ 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम यूजिंग द डायनेमिक एल्गोरिथम, यानी डायनेमिक एल्गोरिथम जो 0-1 नैपसैक प्रॉब्लम होता है उसके द्वारा हमें प्रॉफिट बाय वेट वैल्यू निकाल के हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो आपके सामने ये पूरा प्रोसीजर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि 2 और 2 4 आपके एलिमेंट यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, और m इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और क्योंकि m इज 10 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ से हम v1 v2 v3 v4 और w1 से लेकर w4 तक के सारे एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग बस सिंप्लीफाई कर देना होगा, वैल्यू को डायरेक्टली पुट करते जाना है, और उसके बाद जो आपका डिस्टेंस होगा वो कुछ इस प्रकार से फॉलो होगा। और ये बेसिकली एल्गोरिथम पे आधारित है। एल्गोरिथम को जैसे ही आप फॉलो कर लेंगे, आप सारे प्रोसीजर को समझ जाएंगे, तो ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 में आपका पूछा गया है, इसी पे आधारित बनेगा नैपसैक प्रॉब्लम पर ही। तो आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं सेंटेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।